हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जरा बताइएगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? कैसे हैं आप सभी? आईएएस का फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और आप सभी इस वक्त इंतजार में हैं कि फॉर्म कैसे भरे जाएं, कैसे नहीं। चलिए, कि आप सभी को एक बात बता देता हूं कि आईएएस की वैकेंसी आ गई है। ऑन एन एवरेज 979 पोस्ट के लिए आईएएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और फॉर्म जो होंगे, पहले क्लियर कर दूं आपको, 11 फरवरी शाम के 6 बजे तक भरे जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है आपको, 11 फरवरी के शाम के 6 बजे तक, रात के 12 बजे तक नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात, जिनका जन्म 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है, केवल वही भर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार डेट। जिनका जन्म 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 तक हुआ है, केवल वही लोग आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन एज की सीमा ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इसमें दो पॉइंट बहुत जबरदस्त हैं, जो अगर आपने नहीं नोटिस किए तो फॉर्म भरने में गड़बड़ हो सकती है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जो आप फॉर्म भरें और उसमें जो अपना फोटो लगाएं, वो फोटो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए आपने आज भरा फॉर्म भरा, तो 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो ना हो, क्योंकि फोटो पर आपको अपना नाम भी लिखना होगा और फोटो पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए। ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक बात और, तीन जो फोटो का जो पासपोर्ट साइज एरिया है, उसमें 3/4 पर आपका फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने नाम बड़ा करवा दिया या डेट बड़ी करवा दी और आप छोटे हो गए। मतलब आपका जो चेहरा होगा वो 3/4 पर होगा। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, और इसमें जो 11 फरवरी तक जो भर जाएंगे, उसके बाद में 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, यदि भगवान न करे आपसे कोई गलती हो, गलती मत करना फॉर्म भरने में, यदि किसी प्रकार की गलती होती है तो 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक उसमें आप चेंज कर सकते हो। वो भी कुछ पॉइंट्स हैं, वहां पर चेंज कर सकते हो। तो पहले तो मैं कहूंगा कि सावधानी पूर्वक भरना। और सबसे बड़ी बात आपको जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, सबसे बड़ा पॉइंट जो आया है, जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी में हैं और जो क्रीमी लेयर में हैं, उनको क्लियर कर दूं, इस बार आपका जो माता पिता का या जो परिवार का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो 3 फाइनेंशियल ईयर के बेस पर मांगा गया है। 3 फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23 और 23-24, इन 3 फाइनेंशियल ईयर के बेस पर आपके माता पिता का जो इनकम इनकम टैक्स आईटीआर होगा, उसके बेस पर आपका क्रीमी लेयर डिसाइड होगा कि आपको ओबीसी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो पहले आप अपने पेरेंट्स से इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि आप ओबीसी में आते हैं तो क्रीमी लेयर में तो नहीं आते हैं, तभी उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए टिक कीजिएगा। अदरवाइज आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला, इतने से इतने के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी में है तो 5 साल की छूट मिल रही है, और ओबीसी में है तो 3 साल की छूट मिल रही है। 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एससी एसटी 5 और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ा पॉइंट मैंने दोबारा बताया था, वो एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, 3/4 फोटो आपके चेहरे का होना चाहिए। मतलब पासपोर्ट साइज में आपके 3/4 होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात सुन लो, जो अब बोल रहा हूं वो एंड में, आपकी जो भी चेहरे का हुलिया होगा वो प्री मेंस और इंटरव्यू तक बदलना नहीं चाहिए। सपोज करो आपके थोपड़े पर दाढ़ी है, तो दाढ़ी प्री में भी हो, मेंस में भी हो और इंटरव्यू में भी हो। और दूसरी बात, सपोज करो आप चश्मा लगाते हो, तो चश्मा प्री में भी हो, मेंस में भी हो, इंटरव्यू तक भी हो। ऐसा ना हो कि आप अपने चेहरे का हुलिया बदल लें। इस यूपीएससी ने इस बार बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर दिया है, इसलिए ये गलती मत करना। पता चला फोटो आपने रख दिया बिना दाढ़ी वाला, बाद में दाढ़ी लगाना शुरू कर दी। पता चला आपने फोटो खिंचा दिया दाढ़ी के साथ में और बाद में आपने दाढ़ी हटा दी, वो सब नहीं चलेगा आपको। जो भी चीजें हैं क्लियर है। अब बस सपोज कीजिए आपके जो खोपड़ा है, उस खोपड़े पर आपने इसमें बाल रखे हुए हैं, बाद में आप टकलू हो गए, वो नहीं चलेगा इसमें। जो आपका चेहरा है वो वैसे ही हुलिये में रहना चाहिए।
ये बात उन सब बच्चों को बता देना जो यूपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। और हाँ, कमर कस लो, वैकेंसी अच्छी है, मौका हाथ से जाने ना पाए। और सबको बताना कि आईएएस का फाउंडेशन बैच, जिसमें प्री और मेंस सबकी तैयारी मात्र 1999 में हो रही है। मात्र 1999 में, चौको मत। प्री और मेंस दोनों की, प्री के जीएस भी और सीसेट भी, और मेंस के चारों पेपर और एसए भी मात्र 1999 में। और केवल अगर आईएएस के प्री की बात करें तो आईएएस के प्री का बैच, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, 599 में हो रहा है। आप कहोगे कहां पे हो रहा है, जल्दी बताओ। तो जे जल्दी बता देता हूं आपको। एक एप्लीकेशन है कुमार एडुटेनमेंट ऐप, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से अभी तुरंत जाओ और डाउनलोड कर लो। 6वें 7वें नंबर पर कोर्स दे रखा है आईएएस का फाउंडेशन और आईएएस का प्री। अगर प्री की तैयारी करनी है तो 599 में, और प्री प्लस मेंस की करनी है फाउंडेशन की तो 1999 में। कमर कस लो। कोई अगर तुमसे ये कहे कि अब टाइम कम है, मई के एंड में पेपर है, नहीं निकलेगा तो उसके कान पे तमाचा मारना। निकलेगा नहीं, 1000 बार निकलेगा, निकलवा के दिखाएंगे। बस तुम मेहनत करना, हम तुम्हारे साथ मेहनत इन दोनों बैच में कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, एप्लीकेशन का नाम ये रहा। इसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी कितने में है? 1999 में आईएएस की, पूरे भारत में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। क्वालिटी अच्छी नहीं लगे तो फीस वापस की गारंटी। दूसरा, केवल प्री की तैयारी मात्र कितने में है? 599 में। एक शर्ट नहीं आती है आज की डेट में, आईएएस की तैयारी होती है। कोई और करा के दिखाए तो बात करना मुझसे। मैंने आपको समझा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। 2 दिन बाद फिर आपको बताने आऊंगा कि आईएएस की तैयारी करने के लिए क्या करें, क्या करें और क्या ना करें। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा। आपके प्यार और आपके सहयोग के लिए जय हिंद, धन्यवाद।